बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार सी मेमनी दाल चावल बन रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये दाल चावल होते हैं। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। और साथ ही इसके मैं एक ऐसा सैलेड भी बनाऊंगी जिससे इस दाल चावल का जो टेस्ट है वो और भी दुगना हो जाएगा। इस दाल को मेमनी ओखाई दाल भी कहा जाता है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज़ और बेहतरीन मेमनी दाल बनाने के लिए 3 किस्म की दालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चना दाल ले ली है। ये 1 कप मैंने चना दाल ली है। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छे से मैंने पहले धो लिया था, उसके बाद मैंने इसको भिगो दिया है। तो ये देखिए अच्छे से नरम हो चुकी है दाल। और साथ ही यहाँ पर मैंने मूँग और मसूर की दाल ली है हाफ़ कप। तो तकरीबन ये तीनों दालें मिलाकर हो गई हैं 2 कप। और इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था और भिगो के रख दिया है। तो ये देखिए ये भी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तो आइए भी इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, तो अब अच्छे से इसमें बॉईल भी आ चुके हैं। अब इस उबलते हुए पानी में मैं ये दालें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने चना दाल इसमें ऐड की है। तो ये सारी चना दाल मैंने डाल दी है पतीली में। अब उसके बाद इसके अंदर मैं मूंग मसूर की दाल डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारी पानी से अलहदा करके मैं दालें जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ पतीली में। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रही, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको मैं थोड़ा बॉयल आने दूँगी। एक ही बॉयल आने पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर फोम सा आ जाएगा, यानी उर्दू में जिसको हम झाग कहते हैं। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी की सारी झाग जो है वो ऊपर सरफेस में आ गई है। तो इस झाग को हमने पूरा निकाल लेना बाहर। आपने महसूस किया होगा कि दालों की अपनी एक कड़वाहट सी होती है, तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस करते हैं। इससे हमारी जो दालें हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगी, इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं आएगी। तो सारी की सारी फोम जितना आपसे मुमकिन हो आप ये हटा दें। तो ये देखिए सारी की सारी झाग जो है वो मैंने निकाल दी और ये दाल जो है बिल्कुल अब साफ़ सुथरी सी हो गई है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया था बड़ा, उसको मैंने तोड़ लिया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। एक छोटी सी प्याज ली थी मैंने, इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया रफली, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। तो सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और आपने नोट किया होगा मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि नमक जो है वो दालों को जल्दी गलने में ज़रा मुश्किल पैदा करेगा, तो इसलिए नमक मैं इस वक्त ऐड नहीं कर रही। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी ताकि हमारी जो दालें हैं वो फटाफट से गल जाएँ। और अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी है कि आपकी दाल फटाफट से तैयार हो जाए तो आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और दालों को 1.5 से 2 घंटे के लिए लो फ्लेम में गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं दालों को लो फ्लेम में पकते हुए। दरमियान में मैं इनको चेक भी करती रही हूँ और चम्मच चलाती रही हूँ ताकि दालें हमारी नीचे लगे ना। तो इसको अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि कितनी हद तक गल चुकी हैं। तो ये देखिए चना दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और बाकी की दालें भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर आप इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा दबा लें, क्योंकि मेमनी ओखाई दाल जो है वो ज़्यादा पेस्ट वाली नहीं होती, थोड़ा सा उसमें हल्का दाना मुंह में आता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसको चम्मच की मदद से दबाकर थोड़ा सा नरम कर लें, या फिर आप मेरी तरह ये खोखने का इस्तेमाल कर लें, जो ये मक्खन निकालने वाला खोखना होता है ना, इसकी मदद से इसको इस तरीके से थोड़ा सा घोट लें, जैसे हम हलीम को भी गोटा लगाते हैं जिस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ी देर के लिए इसको बस करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं पीसूँगी क्योंकि ये दाल जो है मेमनी ओखाई दाल, ये थोड़ा सा इसमें दालों के चंक्स मुंह में आते हैं। तो बस 2 मिनट ही मैं इसको इस तरीके से घोट लूँगी। तो कुछ देर के लिए दालों को मैंने घोट लिया। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक को। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और उसके बाद इसको कवर करके एक तरफ रख देती हूँ मैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। तो एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। कुछ सेकंड टमाटर को घी में फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया, और इसको मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो 2 मिनट हो गए टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, ये देखिए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लौकी। तो एक छोटी मैंने लौकी ली थी, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब की शक्ल में काट लिया है। तो ये सारी की सारी लौकी जो है वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये कसूरी मेथी ली है 1 खाने का चम्मच, इसको मैं हथेलियों में रख कर अच्छे से मसल के इसमें ऐड कर दूँगी। सूखा धनिया इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया, और साथ ही हरी मिर्चें भी साबित इसमें ऐड कर दूँगी। और ये 1/4 कप मैंने इमली का पल्प लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर आधा गिलास पानी में शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारी जो लौकी है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हमारी लौकी को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए लौकी जो है हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी दाल जो हमने पहले बॉईल करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी दाल जो है वो मैं डाल दूँगी मसाले के अंदर। उसके बाद मिक्स करूँगी इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसको मिक्स करके मैं दाल में एक बॉईल आने दूँगी। तो ये देखिए दाल में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया। तो ये आधी गड्डी सोया है जिसको मैंने धो के अच्छे से बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया मैंने धो के काट के रखा हुआ था, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को अच्छे से। सोया डालने से दाल में बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो दाल को आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि चावलों के साथ इसको सर्व करूँगी तो मैं दाल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। तो इस टाइम पे आकर मैंने नमक भी चख लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, इसको कवर करके एक तरफ रख दूँगी। तब तक हम अपने ज़ीरा राइस तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी पतीली ले ली है। पतीली में मैं 1/4 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा। साबुत ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरे को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से आ जाए ऑयल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 4.5 कप मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर नमक जाएगा, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मिक्स कर लेती हूँ सब चीज़ों को। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और उसके बाद इसमें बॉयल आने दूँगी। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोकर आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब चावलों का पानी मैं गिरा देती हूँ और पानी गिराने के बाद सारे चावल जो हैं वो मैं इस पतीली में शामिल कर दूँगी। तो सारे चावल जो हैं वो मैंने पतीली में शामिल कर दिए। अब इसको कर लूँगी मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें से मैं नमक भी चेक कर लूँगी।
तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको कवर करूँगी और कवर करके इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है चावलों का, ये देखिए। अब ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को मैं कर दूंगी बिल्कुल लो, और लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी। पतीली की लेट के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया। उसके बाद मैं चावलों को 10 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम में। तब तक हम इसके लिए एक सैलेड सा तैयार करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अचार ले लिया, और अचार तकरीबन हर घर में मौजूद रहता है, और ये कैरी का अचार है। अब इसके अंदर मैं कुछ सब्जियां ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधी छोटी प्याज ले ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसके अंदर एक छोटा सा मैंने खीरा लिया था, उसको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये छोटा मैंने टमाटर लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक लंबाई की शक्ल में काट लिया, बीज मैंने निकाल दिए थे। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सैलेड बनके तैयार होगा, और ये इस दाल चावल का जो टेस्ट है वो और भी दुगना कर देगा। आप जब भी मेमनी दाल चावल बनाएं तो उसके साथ ये सलाद जो है वो ज़रूर बनाइएगा। इस सैलेड से दाल चावलों का टेस्ट जो है वो और भी दुगना हो जाएगा। तो हमारा सैलेड बिल्कुल तैयार है। तो आइए अब हम सारी चीज़ें डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से मेमनी और खाई दाल चावल बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और साथ इसके जो हमने सैलेड तैयार किया है उसकी वजह से इस दाल चावल का जो टेस्ट है वो बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।